दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ मियाँ नज़ीर अहमद। आज मुझे कुछ बातें हुक्मरानों से, आवाम की तरफ से और कुछ बातें अपनी तरफ से पूछनी है। ऐ वतन, रब्बे जुल जलाल की कसम, तेरी शम्मा को हम बुझने ना देंगे। तेरी शम्मा को तुम अपने खून से भी जलाए रखेंगे। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब अस्सलामु अलैकुम। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप तशरीफ़ लाने से पहले अवाम से काफ़ी ढेर सारे वादे करके आए। आप भूल गया लेकिन अवाम नहीं भूली। आपका बार बार एक ही कहना था कि हम आने के 90 दिन के बाद मुल्क के अंदर जितना भी करप्शन है हम उसको ख़त्म कर देंगे। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपको 3 साल के करीब होने वाले हैं। आम आदमी ये सवाल करता है, मैं सवाल करता हूँ, हर शहरी सवाल करता है, 3 साल के अंदर ऐसा वो कौन सा काम है जो आपने यानी कि मुल्क के लिए या आवाम की भलाई के लिए किया है। आपके वज़ीर मोहतरम टीवी स्क्रीन पर आते हैं, जब आने के बाद वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे पुल बांधते हैं, उनकी बातें सुनकर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। किसी एक वज़ीर का ही कारनामा अवाम को बताएं, किसी वज़ीर ने कोई ऐसा कारनामा कर दिया हो। जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये रमज़ान जो हमें छोड़ के जा रहा है, अब रमज़ान शरीफ का महीना, इस महीने के अंदर आप लोगों ने अवाम के साथ क्या किया है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियों सबको 1 किलो चीनी के लिए आपने लाइन पे लगा दिया। बूढ़ी ख़वातीन लगी हुई हैं लाइन पे, ख़वातीन बच्चे गोद में उठाए लाइन पे लगी हुई हैं। तो वहाँ से मिल क्या रहा है? ये 1 किलो चीनी का पैकेट, ये बड़े शौक़ से लिखा है हुकूमत पाकिस्तान। ये वो पैकेट ना ऊपर से बंद, ना किसी छापर में, फ़कीरों की तरह ख़वातीन के हाथ में थमा दिया जाता है। अगर किसी ख़वातीन में बच्चा गोद में लिया हुआ है तो पता नहीं वो चीज़ घर में ले के जा सके कि नहीं। वहाँ पर जनाब वज़ीर आज़म, बूढ़े लोग, बूढ़ी ख़वातीन पुकारियों की तरह वहाँ खड़ी होती है लाइन के अंदर। क्या हम इसको नए पाकिस्तान का तोहफ़ा समझें? क्या आपने पाकिस्तान का नए पाकिस्तान का तोहफ़ा हमें दिया है? हमारी माओ बहनों को लाइनों पर लगा दिया। कितने दुख की बात है। मदीने की रियासत की जो बात करते हैं आप, मुझे बताएं किसी वज़ीर की बेटी, बहन, माँ कभी किसी लाइन में जाके लगी है? मदीने की रियासत का क्या ये इंसाफ था? जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप जब भी टीवी स्क्रीन पर तशरीफ़ लाते हैं, आपने आकर ये कहा है कि एक पटवारी अगर करेक्शन करता है तो उसके करेक्शन करने से मुल्क को नुकसान नहीं होता। आपने कहा है पुलिस वाला करेक्शन करता है तो उससे करेक्शन करने से मुल्क को नुकसान नहीं होता।
आपने कहा है तहसीलदार करता है तो नहीं होता। मैं नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने अपने घर में जब भी कभी लकड़ों की आग लगाई है, लकड़ों की आग में मैं जब अपने घर में जलाता हूँ, मैंने हमेशा लकड़ियों के छोटे छोटे तिनके जब चुन के उनको आग लगाता हूँ तो बड़ी लकड़ियों खुद ब खुद ही लग जाती है। एक चूंटी होती है, जब वो किसी दीवार के नीचे घुस जाती है ना, वो दीवार के नीचे से इतनी मट्टी निकाल के ढेर लगा देती है, पूरी दीवार का सत्यानाश कर देती है। आप काफ़ी दफ़ा तशरीफ़ लाए, आप तशरीफ़ ला यही कहते हैं कि इन अदारों से मुल्क करेक्शन ये करता है तो मुल्क तबाह नहीं होता। मुल्क तबाह तब होता है अगर कोई वज़ीर आज़म उस घपला करता है, वज़ीर आज़म करेक्शन करता है। तो मुल्क की तबाही की बुनियाद जो है वो इन्हीं अदारों से है, जिनको आप कह रहे हैं इनसे मुल्क तबाह नहीं होता। हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, हमारा दाखिली निज़ाम जो है, वो इन्हीं इदारों ने तो चलाना है। जो सूबाई अदारे होते हैं मुल्क के अंदर, तो ये इन्हीं महकमों के जो अंडर में आते हैं, तो ये उन्हीं ने चलाना है। तो आप आगे फरमाते हैं कि इन अदारों से अगर ये अदारे कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने से इन अदारों से मुल्क तबाह नहीं होता। कैसे तबाह नहीं होता? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, क्या गोया आप इन अदारों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप कुछ करें, आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब वज़ीर आज़म साहब, खुदारा हमें ऐसा नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। पहले हम सुना करते कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अब हमने ये देखा कि लोगों के पास पीने के लिए भी नहीं है। खुदारा वज़ीर आज़म साहब, हमें ऐसा नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें हमारा पुराने वाला पाकिस्तान लौटा दें, हमें ये पाकिस्तान नहीं चाहिए। चंद ही दिन पहले की बात है, ये तहसील नौशहरा विरका से मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। सरकारी अस्पताल में मैं गया, मैं लाइन में खड़ा हुआ था, मेरे बराबर वाली लाइन में ख़वातीन की लाइन थी। एक खतून थी, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो रो रही है। मैंने उसकी तरफ जब देखा तो ख़वातीन वाकई रो रही थी, और उस ख़वातीन ने जब मेरी तरफ देखा, उसने अपनी निगाहें मुझसे चुराई तो अपना मुंह परली तरफ मोड़ लिया। और मैंने क्या किया, मैं लाइन से बाहर निकला। लाइन से बाहर निकलकर ऐसी जगह पे आ खड़ा हुआ कि वो खतून मुझे ना देखे, लेकिन मैं मुझे देखता रहा उसे। वो खतून ने वहाँ से पर्ची ली, पर्ची लेने के बाद डॉक्टर साहब के पास जाती है। डॉक्टर साहब के कमरे से वो जब वापस आती है, मैं उस खतून के पीछे हूँ। जब वो डॉक्टर साहब से पर्ची लेके वापस आती है, वो खिड़की में जाती है, वहाँ दवाई लेने के लिए पर्ची देती है। वो खिड़की वाला उसको 2 छोटे छोटे पत्ते देता है, उसको दवाई के गोलियाँ होती हैं, डिस्पिन की होती हैं, पैनाडोल की होती हैं, खुदा जाने। वो उसको बोलता है कि बाकी जो दवाई है जाके आप बाहर स्टोर से लें। जैसे वो औरत बाहर स्टोर पे जाती है, मैं उसके पीछे होता हूँ। स्टोर से वापस जब आती है, वो अस्पताल के उसी मेन गेट के ऊपर अपने बच्चे को ज़मीन पे बैठा के दामन फैला के मांगना शुरू कर देती है। मैं उससे पूछता हूँ, मेरी बहन आपके साथ क्या मसला है?
क्या मामला है आपका? वो मुझे कहती है जो उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, मैं अभी तक नहीं भूला। वो मुझे कहती है मैं गरीब घर की औरत हूँ, मेरा बच्चा काफ़ी दिन से बीमार है, पड़ोसन से मैंने 2,000 रुपया सुबह लिया है, तो मेरे शोहर ने कहा कि मैं आज काम पर जाऊंगा, मजदूरी के लिए जाऊंगा, शाम को वापस कर दूंगा। कहती है मैं जब घर से ना बाहर निकली तो मेरा शोहर मुझे रास्ते में मिला। शोहर कहते हैं मुझे आज मजदूरी नहीं मिली, तो तुम दवाई लेकर घर आ जाओ। मैं यहाँ पर आई हूँ तो स्टोर वाले ने बोला कि 1,200 रुपये की दवाई है। 200 रुपया मैं पड़ोसन से पकड़ के लाई हूँ। 1,200 रुपये की मैं दवाई कहाँ से लूँ? पड़ोसन का 200 रुपये कहाँ से दूँ वापस? वज़ीर आज़म साहब पकड़े, हमें ऐसा नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। बातें करते शर्म आती है हुक्मरानों से। अपने मोहल्लों में बैठे हुए किसी गरीब का उनको कुछ इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है। हमारी माएँ बहनें बेसहारा बगैरतों की तरह हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब आप कौन से मदीने की रियासत की बात करते हैं? मदीने की रियासत की अगर आपने बात किया तो आपको उसका आगे जाके हिसाब भी देना पड़ेगा। आपको कुछ ख्याल नहीं आता गरीब लोगों का। कितनी उम्मीदें लगा रखी थी हमने कि हमारे लिए कोई मसीहा आ रहा है, हमारे हालात बदल जाएंगे। जनाब वज़ीर आज़म साहब, जब लोग किसी को मुंतखब करते हैं किसी उम्मीद के ऊपर करते हैं, ये यहाँ से लोगों से वोट लेकर असेंबली के अंदर चले जाते हैं। इनके असेंबली के अंदर इनके अपने झगड़े खत्म नहीं होते, ये गरीबों का क्या हाल करेंगे? वज़ीर आज़म साहब, 3 साल के अंदर कोई ऐसी कानून साजी नहीं की गई। अगर कोई की भी की है तो उसके ऊपर अमल ही नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब, मैंने अपने तौर पे सर्वे जो किया है, 85% लोगों का ये कहना है कि खान साहब बताते खुद एक अच्छे इंसान, ईमानदार आदमी है। आपकी सफ़ों के अंदर जो चोर खड़े हैं ये आपको काम नहीं करने देते। वज़ीर आज़म साहब, खुदा के लिए इन चारों डाकू से जांच छिड़वाएं, इस्तीफ़ा दे के अवाम के पास आ जाए। अवाम को आगे बोले, बताएं अवाम को कि मुझे डाकुओं ने काम नहीं करने दिया। और इंशाअल्लाह यही अवाम आपको 2/3 वोट दे के दोबारा असेंबली में जा भेजेगी। आपको किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मुल्क का यही हाल है तो हमें ऐसा नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। छोड़ दें हमें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक गरीब आदमी सड़क के ऊपर साइकिल नहीं चला सकता। सरमायादार आदमी सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करके 3-3 घंटे बाजार में शॉपिंग करते, उसके कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? वाई? कौन सी तब्दीली लाए आप? अवाम सवाल करती है, अवाम का ये हक है, आप हमारे सरबराह हैं। आपने ऐसे प्रोग्राम बना रखे हैं, कर्जे के प्रोग्राम,
प्रोग्राम आपने निकाल रखे हैं, उनका गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। उन गरीब लोग जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो ये भी नहीं पता अंगूठा उल्टा लगाना कि सीधा लगाना है। ये कर्जे भी उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास कुछ जेब में है। गरीब आदमी का उसे नाम इस्तेमाल किया जाता है, वरना उनको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन अवाम से ये देखती रही, यहाँ लोग आते रहे जाते रहे। ये मेरा मुल्क सदा जिंदा रहे, सलामत रहे। बहुत बहुत यहाँ पर लटेरे आए, आकर चले गए। ये मेरा पाक वतन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। मुझ में अब हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं। लोगों की गुर्बत अगर हम अपने घरों से बाहर निकल कर देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। लोग गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को, अपनी लाद को नहरों में फेंक रहे हैं, समुद्रों में फेंक रहे हैं। आपने लंगर खाने खोल दिए हैं। कौन सा तीर हमारा लंगर खाने खोल के आपने? जो लोग दूर देहातों में रहते हैं वो आपके लंगर खानों में, शहरों में खाने खाने के लिए जाएंगे। एक सफ़ेद पोश आदमी जो है वो आपके लंगर में खाना खाने के लिए जाएगा। ये कोई हल नहीं है खान साहब, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इस दिल को समझाने वाली बात है। मदीने की रियासत की बात करना छोड़ दे, वरना मदीने वाली रियासत बना के दिखा दे। मैं आपसे और कुछ नहीं कहता, मेरे हौसला नहीं है मैं आपसे बात करूं। मैंने ऐसी ऐसी हालत देखी है औरतों की, हमसे गरीब लोगों का ये हाल नहीं देखा जाता। मासूम बच्चों के गलों में कपड़े नहीं होते, सर्दियों में जूते नहीं होते। क्या ये निज़ाम रहा बना रखा है मुल्क का? ये जो भी आता है वो गंगा राम गंगा की कहानी सुना के अपने घर चला जाता है। क्या आप भी यही चाहते हैं दूसरों की तरह? अपने 5 साल पूरे करना चाहते हैं आप भी? खुदारा खान साहब कुछ ख्याल कीजिए। अवाम को आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी। कल को हमने फिर आपने अवाम के पास जाना है। खुदारा कारी बेटों को छोड़ दें आप, दोबारा अवाम के पास आए आप, तो अवाम को बताएं ये काली बेटे आपको काम नहीं करने देती। खान साहब मैंने आपसे और कुछ नहीं कहना, बस जो कहना था मैंने कह दिया, और कुछ नहीं कहना। अगर आप गरीब लोगों का ख्याल नहीं करेंगे आपको खुदा पूछेगा। मुझे और आपसे कुछ नहीं कहना, बस।